सभी को नमस्कार। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अगर आज की वीडियो को लेकर बात करें तो एनालिसिस के बाद हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन हमें दो बल्कि तीन तीन क्वेश्चन हमें आर्टिकल यानी अनुच्छेद को देखने को मिल रहे हैं। तो हम आज की क्लास में सारे के सारे अनुच्छेद को कवर करेंगे, यानी आने वाली 10 मिनट में आपके सारे आर्टिकल कवर होंगे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। और एनटीपीसी के हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन बन रहे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आज की इस क्लास में कवर होंगे। तो 10 मिनट आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन सही करा सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सारे के सारे आर्टिकल को पढ़ना। आर्टिकल को लेकर बात करें, आर्टिकल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है हमारे पास? अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल 1 कहता है। जबकि आर्टिकल 2 कहता है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्रों को शामिल करने का प्रावधान, यानी किसी बाहर के क्षेत्र को भारत में शामिल करना है तो आर्टिकल 2 के तहत शामिल किया जाएगा। जबकि भारत के अंदर किसी राज्य क्षेत्र की सीमा बदलना, नाम परिवर्तित करना, ये सारी की सारी चीजें आर्टिकल 3 के अंतर्गत आती हैं। यानी भारत के अंदर काम करना आर्टिकल 3 और भारत के बाहर के क्षेत्र को भारत में काउंट करना आर्टिकल 2 के तहत आता है। नेक्स्ट आगे की ओर आता है हमारे पास आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को लेकर बात करें तो कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में आती है। अनुच्छेद 15 कहता है हमारे पास धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 कहता है नौकरियों में समानता को लेकर, आरक्षण को लेकर। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के अंत के बारे में बताता है। आर्टिकल 18 हमें उपाधियों के अंत के बारे में बताता है, यानी हम किसी भी तरीके की कोई बड़ी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 19 हमें कहता है अभिव्यक्ति की आजादी, है ना। आर्टिकल अभिव्यक्ति की आजादी मतलब बोलने की स्वतंत्रता, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, सभा एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता, है ना, यानी कहीं पर रहने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, आजीविका के साधन ढूंढने की स्वतंत्रता, है ना। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया, ऐसा ये आर्टिकल है, आर्टिकल 32। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराध दोष सिद्धि के संबंध में हमारे पास बताता है। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार के बारे में बताता है। आर्टिकल 21A जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा के बारे में बताता है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 22 हमें गिरफ्तारी के बारे में बताता है कि गिरफ्तारी अगर होती है तो किस तरीके से उसका आगे प्रावधान होगा, उसको बताता आर्टिकल 22। आर्टिकल 23 कहता है मानव व्यापार, जबरन, बंधुता, मजदूरी आदि पर रोक लगाई जाएगी, जबरन मजदूरी नहीं कराई जाएगी, है ना, और मानव व्यापार नहीं किया जाएगा, ये हमारे पास आर्टिकल 23 कहता है। आर्टिकल 24 कहता है 14 से कम उम्र के बच्चों पर श्रम पर रोक, है ना, जिनकी उम्र 14 से कम है उन्हें किसी फैक्ट्री आदि में हम श्रम के रूप में काम नहीं करवा सकते हैं, ये आर्टिकल 24 यानी 24 कहता है। आर्टिकल 25 कहता है हमारे पास धर्म के मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार हमारे पास है। आर्टिकल 26 कहता है धर्म के प्रबंधन का अधिकार हमारे पास है। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कार्यों के लिए धन पर कोई कर नहीं होगा, आर्टिकल 27 कहता है। आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा एवं उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। मान लीजिए आपके स्कूल में प्रार्थना हो रही है और आपको प्रार्थना नहीं करनी है तो आपका कोई जबरन पाबंदी नहीं कि आप उस प्रार्थना में शामिल हो, इसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 28 के अंतर्गत है। और धार्मिक कार्य के लिए जो धन इकट्ठा किया जाएगा उस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं होगा, आर्टिकल 27। धर्म के प्रबंधन यानी उनके लिए हम चीजों को इकट्ठा करें, उनका प्रबंधन करें, उसके लिए हमें स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने की हमें स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म अथवा पंथ को मान सकते हैं, ये हमारी अभिव्यक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में। अनुच्छेद 30 कहता है शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार, है ना। आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। मैंने आपको बताया भी था, इसे ही कहते हैं हम क्या, इसे ही कहते हैं संविधान की आत्मा। क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा इसी को कहा जाता है। आर्टिकल पार्ट 4 हमारे पास राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 40 आता है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। अनुच्छेद 44 बताता है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 बताता है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के बारे में। अनुच्छेद 48A बताता है पर्यावरण का संरक्षण के बारे में। अनुच्छेद 51 बताता है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। 48A पर्यावरण संरक्षण। 45 बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। 44 समान नागरिक संहिता और 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है। मौलिक कर्तव्यों को लेकर बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के आधार पर सोन सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में शामिल किए गए थे और ये आर्टिकल 51A के तहत आते हैं,
मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को लेकर बात करें तो आर्टिकल 52 बताता है राष्ट्रपति की शक्ति यानी कार्यपालिका की शक्तियां। आर्टिकल 54 बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। आर्टिकल 56 बताता है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, यानी 5 साल की जो पदावधि है। आर्टिकल 60 बताता है राष्ट्रपति का शपथ के बारे में। आर्टिकल 61 बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में, जबकि आर्टिकल 72 बताता है क्षमादान के बारे में, यानी राष्ट्रपति किसको क्षमादान कर सकते हैं उसके बारे में बताता है हमारे पास आर्टिकल, कौन सा, आर्टिकल 72, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगला हमारे पास आर्टिकल 85 लोकसभा सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बताता है आर्टिकल 85। आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने के बारे में बताता है। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, इसके बारे में आर्टिकल 143 बताता है ना। 143 राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और 85 जो है लोकसभा के विघटन, सत्रावसान आदि के बारे में बताता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसके बारे में बताता है। और अनुच्छेद 67 जो है वो पदावधि के बारे में बताता है, यानी 5 साल पदावधि होगी, इसके बारे में आर्टिकल 67 बताता है उपराष्ट्रपति को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, आर्टिकल 74 बताता है। आर्टिकल 78 कहता है राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधित जो सारी कार्रवाई होंगी ये दायित्व किसका होगा, प्रधानमंत्री का होगा। जो भी काम होंगे वो सूचित करेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, ऐसा कहता है आर्टिकल 78। कौन सा कहता है, आर्टिकल 78 कहता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, उसके बाद आर्टिकल 76 आता है। आर्टिकल 76 बताता है भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 148 बताता है हमारे पास नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 280 बताता है हमारे पास वित्त आयोग। आर्टिकल 315 बताता है हमारे पास यूपीएससी के बारे में, और अनुच्छेद 324 बताता है निर्वाचन आयोग। तो 324 निर्वाचन आयोग, 315 यूपीएससी, इसके अलावा 280 वित्त आयोग, 148 महालेखा परीक्षक, और क्षेत्र बताता है महान्यायवादी के बारे में। नेक्स्ट, आर्टिकल 79 बताता है संसद का गठन। आर्टिकल 80 राज्यसभा। आर्टिकल 81 लोकसभा। आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति, और आर्टिकल 93 लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। तो आर्टिकल 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 89 राज्यसभा का सभापति, और 93 लोकसभा का स्पीकर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 110 धन विधेयक। धन विधेयक पर जब मत की बराबरी होगी तो निर्णायक मत कौन देगा, लोकसभा स्पीकर देगा, आर्टिकल 110। 105 बताता है संसद के विशेष शक्ति के बारे में। आर्टिकल 108 बताता है संयुक्त अधिवेशन जिसको बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। आर्टिकल 110 बताता है धन विधेयक के बारे में। आर्टिकल 112 बताता है वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे कहते हैं हम बजट के बारे में। आर्टिकल 117 कहता है वित्त विधेयक के बारे में। किसके बारे में, वित्त विधेयक बताता है आर्टिकल 117। तो आर्टिकल 117 वित्त विधेयक, आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 110 धन विधेयक, आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 105 संसद की विशेष शक्तियां, और आर्टिकल 100 बताता है अगर मत बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में निर्णायक मत जो देगा वो लोकसभा स्पीकर देगा। कौन देगा, लोकसभा स्पीकर देगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताता है। आर्टिकल 131 मूल अधिकार के बारे में बताता है। सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्या होगा, मूल अधिकार क्षेत्र क्या होगा उसका, है ना। इसके अलावा आर्टिकल 137 कहता है कानून की न्यायिक समीक्षा, है ना, यानी पुनर्अवलोकन के बारे में बताता है। कौन, आर्टिकल 137। तो आर्टिकल 137 न्यायिक समीक्षा के बारे में। आर्टिकल 131 मूल अधिकार क्षेत्र के बारे में सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124 के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट, राज्यपाल। 152 आर्टिकल बताता है परिभाषा के बारे में। 153 कहता है राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 कहता है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। आर्टिकल 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, ठीक है। और आर्टिकल 161 कहता है क्षमादान, ठीक है। तो आर्टिकल 161 क्षमादान, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की शक्ति 154, राज्यपाल होगा 153, और राज्यपाल की परिभाषा 152, ठीक है। नेक्स्ट, 163 मंत्री परिषद के बारे में बताते हैं 163। 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में, जो कि कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। 165 कहता है महाधिवक्ता के बारे में। जैसे महान्यायवादी 76, वैसे ही 165 में महाअधिवक्ता आता है। कौन आता है, महाधिवक्ता आता है। आर्टिकल 168 कहता है विधानमंडल के बारे में। आर्टिकल 169 कहता है विधान परिषद के गठन एवं समाप्ति के बारे में, आर्टिकल 69। नेक्स्ट, आर्टिकल 216 कहता है हमारे पास
हाई कोर्ट के गठन के बारे में। आर्टिकल 226 कहता है हमारे पास मूल अधिकार के संरक्षण के संबंध में रिट जारी करेगा हाई कोर्ट, ऐसा कहता है 226, जैसे सुप्रीम कोर्ट कर रहा था आर्टिकल 32 के तहत, है ना। इसके अलावा 249 कहता है हमारे पास राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाने का प्रावधान जो है आर्टिकल 249 के अंतर्गत आता है। 262 के अंतर्गत नदी जल विवाद आता है। 263 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय परिषद आता है और 266 के अंतर्गत संचित निधि आती है। तो 266 संचित निधि, 263 अंतरराज्यीय परिषद, 262 नदी जल विवाद, 249 राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकता है, 226 मूल अधिकार के संरक्षण के बारे में हाईकोर्ट रिट जारी करेगा और 216 हाईकोर्ट के गठन के बारे में बताता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 267 कहता है आपातकालीन निधि के बारे में, लोकसभा में राज्यसभा में आरक्षण, है ना। इसके अलावा हम बात करें अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण। आर्टिकल 332 कहता है राज्य विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण। आर्टिकल 335 कहता है सेवा एवं पद में एससी और एसटी का आरक्षण। तो 335 कहता है सेवा एवं पद में एससी एसटी का आरक्षण। 332 कहता है हमारे पास राज्य विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण। 330 कहता है लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण और 267 बताता है आपातकालीन निधि के बारे में, इमरजेंसी फंड के बारे में बताता है। 338 ए कहता है एससी आयोग का गठन। अनुच्छेद 338 बी कहता है पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी का गठन, जो कि 103वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा आया। 343 कहता है राज्य की परिभाषा, भारत की राजभाषा एवं लिपि के बारे में, जो कि देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा है। 243 ए से लेकर ओ तक जो है वो ग्राम पंचायतों के बारे में है और इन्हें जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के आधार पर। ठीक है, तो याद रखोगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। 356 कहता है राष्ट्रपति शासन के बारे में। 360 कहता है वित्तीय आपातकाल के बारे में और 368 कहता है संविधान संशोधन के बारे में। इसके बारे में संविधान संशोधन के बारे में। तो उम्मीद है ये सारे के सारे जो मैंने आपको आर्टिकल कराए ये बहुत अच्छे से आपके रिवीजन हो गया होगा। इस वीडियो को एक और बार दुगनी स्पीड पर देख लेना, आपको फायदा ये होगा कि 2 क्वेश्चन जो इन आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं वो आपके आर्टिकल सारे के सारे एक बार में कवर हो जाए। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे मैंने आपको सारे के सारे करा दिए। लगभग मैंने 100+ आर्टिकल आपको एक बार में करा दिए। तो उम्मीद है ये 10 मिनट की वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आप एग्जाम में जो 2 नंबर का पोर्शन है उसे अच्छे से करके आएंगे। साथ ही साथ ये बताएंगे वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है वो किस पर चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट करके जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। मिलते हैं अगले ऐसे ही टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी।